तो ये जो लखनऊ में ये जो जगह मैंने आपको दिखाई, इसमें देश के अलग अलग इलाकों के सब जगहों की फेमस आउटलेट्स हैं और खाना जो जहाँ का पकवान फेमस है वहाँ का है। लखनऊ का, बनारस का, हैदराबादी बिरयानी हो, महाराष्ट्र का, साउथ इंडियन, सब खाने के आउटलेट्स यहाँ पर हैं। बहरहाल कुछ और लोग हैं यहाँ पर, एक नई दुकान का उद्घाटन भी हो रहा है। तो ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि प्रकाश राय है। आप क्या करते हैं? मैं मीडिया में था, अभी सरकारी सेवा में हूँ, लेकिन बोलने में कोई परहेज नहीं है। आप जानते हैं मीडिया वाला कितना बेलौस होता है। मैं ये संचार साथी ऐप के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूँ कि कोई ऐप आ रहा है जिससे जो फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड या और जो समस्याएं आ रही हैं, सरकार उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो गोपनीयता का सवाल उठाया जा रहा है, ये गोपनीयता का सवाल आधार के समय भी उठा था, बाद में भी उठता रहता है। जबकि असलियत ये है कि हमारा सारा डेटा अमेरिका और चीन में जा रहा है। जो चीन के मोबाइल हम खरीद रहे हैं, वो कितने हमारे डेटा प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब सरकार कोई पहल करती है तो हम उस पर तुरंत संदेह करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो कोई ब्लैक एंड व्हाइट में संसद में कोई कमेटी बने जो डेटा का पूरा हिसाब किताब दे दे, ताकि गवर्नमेंट जो सुधारवादी पहल करना चाह रही है, अगर कोई भी नागरिकों को फ्रॉड से बचाने के लिए, साइबर फ्रॉड से, तो कम से कम वो पहल इसका शिकार न हो जाए गोपनीयता के नाम पे। अब मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग, देखिए मैं बहुत न साइबर एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकनीक का ज्ञान नहीं है। मैं जो बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं वही मैं कह रहा हूँ। सरकार की तरफ से कहना है कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और ये 3 करोड़ फर्जी सिम कार्ड, तमाम फ़ोनों की चोरी, तमाम सेकेंड हैंड टेलीफोन, मोबाइल सेट, इसका यूज़, ये सब रुक जाएगा अगर सरकार चाहेगी तो इसके ज़रिए से बहुत लोगों को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि अच्छा आप ये बताइए कि 140 करोड़ के देश में अगर 28-30 जो भी करोड़ की संख्या मान लीजिए, जो भी फ़ोन यूज़ करने वाले लोग हैं, जो भी थोड़े भी बहुत कुछ प्रभावशाली लोग हैं या मैटर करने वाले समाज में लोग हैं देश के लिए, उन सब के पास स्मार्टफोन है। एक ही ऐप अगर मैंडेटरी हो जाएगा, जो लोग, हालांकि सरकार ने कह दिया मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिलहाल कह दिया है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत बातें हैं। अगर एक ही ऐप इन सारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर दिए जाएं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। अगर किसी दिन वही ऐप हाईजैक हो जाए, उसी की चीज़ें हो जाए, तो पता चले पूरे देश ही का डाटा कहीं चला गया पूरा। देखिए, खुला बाजार है, जो साइबर टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल आया है, ये खुला बाजार है। कौन कहाँ से क्या चुरा रहा है किसी को पता नहीं है। तो हमको अगर किसी पे भरोसा करना चाहिए तो अपनी सरकार पे भरोसा करना चाहिए, अपनी संसद पे भरोसा करना चाहिए। बाकी कौन कहाँ से, आप मोबाइल में कुछ भी सर्च करो, उसके बाद आपको फ़ोन आने लगते हैं। उसी तरह के आप ये सबने आज देखिए चर्चा में बात करी जी, उसी तरह के सर्च ऑप्शन आने लगते हैं। और चाइना क्या कर रहा है, लोग, कई देशों ने चाइना के मोबाइल खरीदने बेचने पे प्रतिबंध लगा रखा है अपने यहाँ। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई पहल हो भी नहीं रही। अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में संसद में अच्छे से बहस हो, सारे सांसद। आप ये बताइए, लोग ये कहते कि ये मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार, ये चौंकाने में यकीन करती है। ऐसा फैसला लेने से पहले अच्छा नहीं होता कि पहले जनता को जागरूक किया जाता, उसको पहले पूरी तौर पे बताया जाता। एकाएक एक बात आती है कि अब मार्च 2026 से जो फ़ोन होंगे उसमें ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अब फ़ोन जो नया खरीदेंगे मार्च 26 से, वो पहले से ही ऐप इंस्टॉल होके आया रहेगा। और बाद में पहले ये कहा गया, ऐसा आई बात कि ये कंपलसरी होगा, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। बाद में जब विवाद हुआ तो मंत्री जी आके कह दिए कि नहीं, ये ऑप्शनल है चाहे तो आपको लगता नहीं कि पहले बातचीत करके या पहले लोगों को अवेयर करके ये फैसला किया जाता तो शायद इस पर बात नहीं है। देखिए, देश के आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे काम हुए सरकारें करना चाहिए, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर पाई। पहली बार 2014 के बाद मोदी जी आते हैं, तो जो आज स्वच्छ भारत का आज बात है, उस समय की भी सरकारें शौचालय बनाती थी, लेकिन आपको हकीकत में पता होगा कि उससे कितना आच्छादित हुआ पूरे देश में। लेकिन मोदी जी की पहल से आज हम लोग पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं
कोई भी देश का घर ऐसा नहीं बचा हो जहाँ शौचालय न बना हो। इसलिए मोदी जी काम करने पर विश्वास करते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करनी चाहिए। और देश की जनता लगातार 3 बार विश्वास करते हुए आ रही है 2014 से लेकर अभी तक। और इसकी तो पूरी देश में ही आपने देख रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में सरकार भी उनके नाम पर बन रही है। ये सब उनके विश्वास पर है। मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं, पत्रकार हर व्यक्ति से बहस कैसे की जा सकती है या उससे चर्चा कैसे की जा सकती है? हर व्यक्ति चुनेगा 545 लोगों को या 250 राज्यसभा वाले भी जोड़ लें। इसी के लिए तो बनाया है कि एक कोर कमेटी जैसी बन जाएगी जो हम कह रहे हैं हर व्यक्ति ने अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को ये जानकारी, सरकार जो चीज चाहे 2 मिनट में जानकारी दे दे कि भैया ये ऐप आ रहा है, ऐसी ऐसी चीज है। और हालांकि मंत्री जी ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल कि सीबीआई हर क्या बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट उसकी जांच करे। तो ये सरकार का कदम भी उसी दिशा में एक पहल हो सकती है। बिना जाने आप किसी को एकदम सरकार की पहल को खारिज नहीं कर सकते। वो हमारे नागरिकों की प्रतिनिधि है, उसको कानून बनाने का अधिकार है। अगर कोई बहस है तो पक्ष विपक्ष संसद में कर ले, बजाय कि सड़क पे ड्रामा करने के। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपको कुछ संचार साथी ऐप के बारे में मालूम है? नहीं, हमको जानकारी नहीं। आपको कुछ मालूम है? नहीं, हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, सारे लोग ऐसा ही तो हम भी देखने आए। हम कह रहे हैं संचार साथी ऐप के बारे में कुछ जानकारी? बहुत सारा जानकारी हमको नहीं है। कम है? कुछ नहीं है। आपको कोई जानकारी? नहीं, हम लोग अभी आए हैं, अभी पहली बार यहाँ पर। ये जगह सही लग रही है? सही जगह है। हाँ, सही लग बहुत रही है। अच्छी जगह है, लोगों के मनोरंजन का स्थल भी है। लखनऊ जैसे शहर में ये देखिए, कैमरे पर लोग देखेंगे तो यकीन नहीं होगा लखनऊ में क्या खुल गया। नहीं खुल गया का खाए हुए हैं कि खाली तमाशे देख रहे हैं? चाय वगैरह पिया गया है। खा भी लीजिए कुछ। हाँ, अब समय हो रहा है भोजन का। चलिए, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव इंजन।